NDTV News Live। महंगाई के खिलाफ अब राजनीतिक दलों के साथ साथ समाज सेवियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को दलित पैथा के लोगों ने कानपुर के बड़े चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेताने का काम किया। दलित पैथा के नेता धनीराम बौद्ध का कहना है कि देश इस समय भूखमरी की कगार पर जा रहा है। उनका कहना था कि जब से भाजपा की सरकार आई है, लोग भूखमरी की कगार पर पहुंचते जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी मांग है कि भाजपा सरकार को बर्खास्त किया जाए। सरकार अच्छे दिन की बात कह रही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अच्छे दिन खत्म करो और वही पुराने दिन वापस आना चाहिए। और बचे नहीं कर पाई, देसी चीज होएगा फेल, कड़वा तेल होएगा महंगा। आज हम लोग यहाँ पे सभी समाजवादी मिलकर महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, क्या है? आज जैसा कि आज आप भी देख रहे हैं कि हम लोगों के साथ साथ आप लोग भी परेशान हैं, क्योंकि महंगाई की चरम सीमा पे बिल्कुल बढ़ चुकी है। और कोई भी चीज़, आज सिलेंडर हो, तेल हो और टमाटर, सब्जी, कोई भी चीज़ है, उसका रेट जो पहले कुछ सालों पहले हुआ करता था, 5 से 7 साल पहले, आज लेकिन वही चीज़ें उससे 2 गुनी नहीं 3 गुनी हो चुकी हैं। तो आज जो हमारा मध्यम वर्गीय परिवार है या हम लोग जो लेबर जोन होता है, वो सभी व्यक्ति इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि वो 2 वक्त की रोटी का गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेकर हम लोग महंगाई के खिलाफ यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि मोदी और योगी की सरकार हमारे देश से और प्रदेश से बर्खास्त हो, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर सिर्फ देश को लूटने का काम किया है। और आज हम लोग क्या सुरक्षित हैं? हम लोगों के साथ साथ हमारे लोकतंत्र भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और ये निकम्मी सरकार इस चीज़ के बारे में सोचती ही नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसानों का धरना कितने महीनों से चल रहा है और किसान मर रहा है, उनकी शहादत को भी याद नहीं रखा जा रहा है। और ऐसा कभी हमारे लोकतंत्र में हुआ नहीं है कि कोई भी धरना इतने दिनों तक चला हो। तो ये समझिए तानाशाह सरकार है और इस तानाशाह सरकार को उखाड़ने का काम हम समाजवादी कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों की एक ही आवाज़ है कि मोदी और योगी की सरकार बर्खास्त की जाए, तभी हम सभी देशवासियों का भला हो सकेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इससे पहले भी जब सरकारें थीं, जब इनकी सरकार बनती है, कमर तोड़ महंगाई से आम जनता बेहाल हो जाती है। इस बार तो अंधेर हो गई। आप समझिए, टमाटर 100 रुपये किलो बिक रहा है, पेट्रोल 100 के पार हो गया, डीजल 100 रुपये के करीब पहुंचने वाला है। महंगाई और बढ़ेगी। जिस दिन भाड़ा बढ़ जाएगा ट्रांसपोर्ट का, उस दिन महंगाई और बढ़ जाएगी। आम आदमी का जीना हराम हो गया है। गरीब, मध्यम वर्गीय और जो है मध्यम वर्गीय इस समय बहुत परेशान है महंगाई से। आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। उसी महंगाई के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। और इस बार समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पर चलते हुए, उनके वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि दाम बांधो नीति पर काम करेगी और इन चीज़ों के दाम जो आसमान छू रहे हैं उसकी एक सीमा तय करेगी। अगर ये सीमा नहीं तय होती तो आम आदमी का जीना इस समय बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे हम लोग आज यहाँ पर बैठ करके धरना दे करके विरोध कर रहे हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस महंगाई के खिलाफ अगर जल्दी कंट्रोल नहीं हुई तो हम लोग निश्चित रूप से जेल भरो आंदोलन का भी काम करेंगे, ताकि जनता को राहत मिल सके। जनता जब अपने पेट की आग नहीं बुझा पा रही है तो उसके दूसरे काम कैसे हो सकते हैं? 80 करोड़ लोगों को रोजगार के नाम पर, अन्न के नाम पर इन लोगों ने राशन दिया। इनका कहना 80 करोड़ लोगों को हम लोग राशन दे रहे हैं। 80 करोड़, इसका मतलब बिल्कुल सीधा सीधा है कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। वो 80 करोड़ लोग आज बहुत परेशान हैं। और हम ये सरकार से मांग करते हैं, या तो आँख खोले, वरना हम लोग आंदोलन तो करेंगे। और साथ ही साथ एक बात और कहना चाहते हैं कि जब आदमी की पेट की आग नहीं भर पाती है तो दूसरी समस्याएं, बच्चों की पढ़ाई, कोई बीमार हो जाए तो इसका इलाज, ये बहुत मुश्किल काम उसके लिए हो जाता है। आज तो अब हमारे यहाँ मोहल्ले में एक आदमी बैठा कह रहा था कि अब हम लोग जो है सब्जी नहीं बनाते, हम लोग बजाय सब्जी बनाने के आलू। NDTV News Live।